वो चीज़ ना हो, इसको ना लगे, ऑड ना फील हो, कोई नकारात्मक ख्याल जो है माइंड में ना आए। हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना विकास मस्तीखोर। वेलकम टू माय शो बातें कुछ अनकहीं सी। तो आज कुछ अनकहीं सी बातों के साथ मेरे साथ हैं दीपक सिंह। तो वेलकम करते हैं दीपक सिंह का। थैंक यू सर। चलो दीपक सिंह, बताओ ऑडियंस को अपने बारे में बताओ कुछ। या बिफोर गिविंग माय इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू थैंक आप सभी को, बीके मस्तीखोर एंड विकास सर ऑल्सो। थैंक यू। कि उन्होंने आप लोगों ने मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी अपने बारे में बताने की और आप सभी से इंटरेक्ट होने की। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम दीपक सिंह है। आई एम फ्रॉम झारखंड और मैं बचपन से ही ब्लाइंड हूँ, दृष्टि बाधित जिसे कहते हैं। और मैंने अपनी पूरी जो शिक्षा दीक्षा है जितनी भी है वो हमने झारखंड से ही हासिल की है सर। तो गाइज मैं दीपक सिंह के बारे में बता दूं। दीपक एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की। तो बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग। तो दीपक की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम रही हैं, इनकी आंख चली गई, बचपन से ही बाय बर्थ इनकी आंखें नहीं है और इनको दिखता नहीं है। तो दीपक सिंह के बारे में दीपक सिंह अब अपने मुंह से खुद बताएंगे। सुनते हैं दीपक सिंह की कहानी, दीपक की जुबानी। चलो भाई। सर अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं जो है बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। और आप जानते हैं कि जो पिछड़े राज्य हैं, जैसे हम लोग पहले बिहार का ही पार्ट हुआ करते थे। झारखंड। हाँ, झारखंड। आज भी मैं कहीं भी जाता हूँ शोज वगैरह में तो मैं कहता हूँ मैं अनडिवाइडेड बिहार से हूँ। ओके। तो मेरा बर्थ 1999 का है, तो उस समय झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था। ओके। और हमारे यहाँ क्या है कि लोग एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। ओके। क्योंकि गांव में अभी उस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो मतलब पहले तो ये सिस्टम था कि क्या होना है कि गांव में एक जो रूढ़िवादी विचारधारा है, उसके हिसाब से कि लड़का है या लड़की है। तो हमारी मौसी जी कहती थी कि अगर लड़की होगी तो आप मुझे दे देना, मतलब मेरे मम्मी को। ओके। और अगर लड़का होगा तो तुम खुद रख लेना, बिकॉज वो लोग भी 3 भाई होते हैं, हम लोग भी 3 ही भाई होते हैं। ओके। तो जब मेरा जन्म हुआ, जन्म होने से कुछ दिन पहले की मैं आपको एक किस्सा से रूबरू कराना चाहूंगा। बताओ बताओ। कि एक डॉक्टर हुआ करते थे पी मोहन करके। ओके। तो मेरी माता जी और मेरी नानी श्री गई थी वहां पे। ओके। तो जब वो गई थी दिखाने के लिए तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये जो बच्चा है ये कोई ना कोई मतलब इफेक्ट से ही उत्पन्न होगा, मतलब कोई जब इनका बॉर्न होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, डिफेक्टिव होगा। ओके। चाहे वो पैर में हो, आंख में हो, दैट्स इट। ओके। तो उन्होंने इस चीज को एज अ मजाक वे में ले लिया। ओके। कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी जब डॉक्टर बार बार कह रहे थे इस बात को, बिकॉज वो हमारे एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा तो फिर मेरी नानी जी बोलने की अब इनको जो है खत्म कर दिया जाए, मतलब एक जो होता है आबॉर्शन करा दिया जाए। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे अंकल लेने के लिए आ गए मेरे माता जी को। तो मेरी नानी जी ने कहा कि भाई देखो इसका अबॉर्शन करवाना है, बिकॉज लड़का जो है वो कोई ना कोई डिफेक्टिव लेकर के पैदा होगा। ओके। तो मेरे अंकल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं वहीं पे करवा दूंगा, अबॉर्शन करवा दूंगा। ओके। तो वो मुझे मतलब मेरी माता जी को ले आए। और जब वो ले आए तो किसी ने ये काम नहीं करवाया। तो जब मेरा जन्म हुआ तो कुछ दिन तक मेरी आंखें मतलब खुली नहीं। ऐसा आप देखोगे जब कोई शिशु जन्म लेता है तो 1-2 दिन तक उसकी आंखें बंद रहती है। खुलती है मतलब स्लोली खुलती हैं। तो मेरी भी कुछ ऐसी कंडीशन थी। तो जब लोगों को ये पता चला कि ही इज अ ब्लाइंड, तो सब लोग रोने लगे। और गांव में आप जानते हैं कि जब ये सीन होता है तो एक जो वहां की जो दृश्य है वो काफी नम कर देने, आंखें नम कर देने वाली होती है। तो सब लोग रोने लगे। मेरी दादी जी भी काफी रोती थी, लेकिन उनके मन में एक विश्वास था कि ये धीरे धीरे इनकी आंखें जो है खुलेंगी। मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और ऐसा नहीं हुआ सर। तो इस तरीके से मैं जो है मेरा जो है जन्म हुआ। जी सर।
तो झारखंड में ही जन्म हुआ था आपका। यस। तो वहाँ से लेके, बचपन से लेके, जैसे अब लोगों को पता चला, आस पड़ोस को पता चला, धीरे धीरे बड़े होते गए, जी तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी गांव के अंदर, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी दीपक? जी सर जैसे हम लोग अगर अपने बारे में हम बताएं आपको, तो जब मैं 2 या 3 साल का था तो मेरी दादी एक डंडा पकड़ा दी थी हाथ में हाँ कि आप इसके माध्यम से चलो। हाँ। तो मैं वो स्टिक को बाहर फेंक देता था। ओके मैं शुरू से ही पता नहीं मेरे मन में क्या था, मैं फ्रीडम लाइफ जीना चाहता था। ओके हालांकि उस समय तो लाइफ के बारे में उतना समझ नहीं था, ओके लेकिन फिर भी मैं स्टिक को बाहर फेंक देता था। मैं कहता था नहीं, मैं ऐसे ही चलूंगा। तो टकराता था। ओके। आप अगर आंखें मूंद करके चलेंगे, आपने खेला होगा बचपन में खेल, हाँ है ना, आंखें बंद कर देने वाली और छूने वाली। हाँ हाँ। तो जब हम टकराते थे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं सर चलता रहता था। ओके तो धीरे धीरे जब मैं 5-6 साल का हुआ तो मुझे नॉर्मल बच्चों के हवाले किया गया था, क्योंकि उस समय उधर कोई ब्लाइंड के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं थी। ओके। तो मैं मतलब लोगों से मिलता था तो लोग ना जैसे ये कहते थे कि ये ब्लाइंड हाँ है ना, हमारे भोजपुरी भाषा में कहते हैं कि ये अनहरा है, मतलब ब्लाइंड है, तो ये कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। हाँ। तो वो कैसे मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएगा। हम्म। तो जब मैं लोगों के साथ खेलने के लिए जाता था कि भैया मुझे भी खिलवाओ साथ में, हाँ हाँ। तो वो लोग मुझे साइड में बिठा देते थे। कुछ ओके। खेल में वो लोग साथ लेते थे, कुछ खेल में बिठा देते थे। हम्म। तो मुझे भी अजीब फील होता था कि यार मैं, ईश्वर ने अगर मानता हूँ कि मेरी आंखें नहीं दी हैं, लेकिन मेरे अंदर माइंड तो है। इंसान जो है मानसिक रूप से दिव्यांग कभी नहीं होता है। सही बात है। इंसान की दिव्यांगता वही होती है जो इंसान चेहरे से दिखता है, चाहे वो पैर से हो, हाथ से हो, दैट्स इट। तो धीरे धीरे मैं कभी कभी रोज भी जाता था। हाँ। तो मेरे गांव में एक दादी हुआ करती थी, तो उनके घर में जो बच्चे थे उनके साथ में खेलता था। तो वो अपने बच्चों को मना कर देती थी ओके। कि ऐसे लोग के साथ नहीं खेलो, बिकॉज ये ब्लाइंड है ना, कैसे आप ओहो। खेलोगे इसके साथ। अच्छा। तो मुझे भी काफ़ी ऑड सा फील होता था कि यार मैं दृष्टि बाधित क्यों हूँ। कई हाँ। बार मैंने ये कोशिश की कि आई वांट सुसाइड, है ना। ओ। हाँ, कई बार हमने ये कोशिश किया बट नहीं हो पाया मुझसे। यूँ समझ लीजिए कि एक डर सा होता है कि पर ईश्वर। सुसाइड तो दीपक कोई हल नहीं है ना, सुसाइड करना या कुछ करना। लेकिन सर उस समय बच्चे थे हम, और हाँ। उस समय उतना अनुभव भी नहीं था कि हम्म। सुसाइड क्या होता है। बस अपने को ये था कि सर अगर हम लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, हाँ। लोगों के साथ बात नहीं कर सकते, हम्म। तो मुझे शायद ऐसा लगता था कि जीना नहीं चाहिए। हम्म। तो मैंने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन नाकाम रहा। हम्म। उसके बाद समय सर ऐसे ऐसे गुजरता गया। थोड़ा कई बार हम लोग एक दूसरे से लड़ भी जाते थे। मतलब मैं घर में बोलता भी था कि मैं दृष्टि बाधित हूँ इसलिए लोग खेलते नहीं थे। हाँ। एक बार मेरी अपनी दादी जो है वो लड़ाई कर ली थी एक गांव की महिला से ओके। कि मेरा बेटा ब्लाइंड है तो मेरा बेटा है ना, अगर तुम्हारे बच्चे इसके साथ नहीं खेलना चाहते डजेंट मैटर, हाँ। लेकिन जो मेरा है वो तो मेरा है, मैं इसको थोड़ी ना फेंक दूंगी। सही बात है। तो उस हिसाब से लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने कहा कि भाई इसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ से फिर मेरी एजुकेशन की जो शुरुआत। ओके। तो दिल्ली कैसे आना हुआ, वहाँ से बिहार से यहाँ तक का सफ़र, झारखंड से लेके यहाँ तक का क्या सफ़र रहा, क्या सोच के आए और कौन सी एज में यहाँ आगे थे? सर जब मैं वहाँ पे, पहले मैं अपनी एजुकेशन के बारे में अपने बताना चाहूँगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि जब मैं पढ़ना मतलब मुझे तो अनुभव नहीं था पढ़ाई वढ़ाई कैसे होती है। हाँ मेरे घर वाले एडमिशन एक गांव के गवर्नमेंट स्कूल में करवा दिए। हाँ मैं कई दिनों तक स्कूल ही नहीं गया था। हाँ। फिर मैं धीरे धीरे स्कूल जाने लगा, वहाँ के लोगों से बातचीत करने लगा। वहाँ हमारे एक टीचर हुआ करते थे, झम्मन राम सर नाम था उनका। हाँ काफ़ी अच्छे टीचर थे वो, उन्होंने काफ़ी मुझे कोऑपरेट किया। हाँ तो 1 क्लास 2 क्लास में तो उतना बच्चों में वो जागरूकता नहीं होती है। हाँ ऐसे ही क्लास में जाओ और बैठो, खिचड़ी खाओ और घर आ जाओ। हाँ। यही डेली का रूटीन था हमारा। और काफ़ी बच्चों के साथ भी ऐसे दौड़ा दौड़ी खेलते थे। तो मेरे सिर में चोट लग गई थी ओके। जब मैं दौड़ता था, क्योंकि मैं ये समझता था कि मैं भी सामान्य बच्चों की तरह मैं कर सकता हूँ। तो मैं भी उनके साथ खेलता था। तो
एक खंबे होते हैं गांव में, तो उस खंबे से लग गया था मुझे चोट यहाँ पे। तो जब मुझे वो चीज़ का एहसास हुआ, फिर एजुकेशन धीरे 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 क्या हुआ कि मैं पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते तब तक मुझे कोई क्लियरली एम के बारे में पता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि ब्लाइंड है तो केवल गा सकता है, या कुछ ऐसा है कि कुछ कर सकता है छोटा मोटा काम, मुझे इतना अनुभव नहीं था सर। तो मैं मतलब पढ़ता था, स्कूल में जाता था, आता था। धीरे धीरे हमारे टीचरों को ये चीज़ पता चला कि ये बंदा कुछ कर सकता है। तो हमारे जितने भी शिक्षक थे, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम पढ़ो, और मेरा काम क्या था, जो शिक्षक बता रहे हैं हम उन्हें याद करते थे। और याद करते थे और अपने टीचर्स को सुनाते थे। और जब मैं वो चीज़ सुनाता था तो टीचर काफ़ी प्रभावित होते थे कि भाई एक ब्लाइंड बच्चा मतलब ये कर रहा है ना। तो उस हिसाब से मेरी जो है पढ़ाई हुई। लेकिन क्या था कि एक बार मैं अपने मामा के घर पे गया था, और मतलब आई हैड अ डिज़ायर टू राइड बाइसिकल। मेरे मन में थी कि मैं चलाऊं, लेकिन मैं ब्लाइंड हूं तो मैं कैसे साइकिल चला सकता हूं। तो गृह प्रवेश थी वहाँ पे, तो मैंने अपनी मम्मी से जिद किया कि भाई मुझे साइकिल चलाना है तो चलाना है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम नहीं चला पाओगे। मैंने कहा कोई नहीं, ट्राई तो कर सकते हैं। तो फिर मैंने, दिलेर आदमी हो तुम। हाँ सर, कोशिश कहते हैं ना कि सर मंदिर में घंटी बजाने से जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात है जी। तो हमने सर कोशिश किया। अब मेरे मामा, मतलब मेरा कज़न था वो, उनके साथ मैं साइकिल चलाने लगा। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ ज़रा, रोड क्रॉस करते हैं, है ना। तो पीछे एक गाड़ी आ रही थी वहाँ से, तो मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना था। अब मेरा पैर एक नाले में फिसल गया, और मैं बहुत ही गहरे मतलब गहरा नाला था, उसमें मैं गिर गया था। और जैसे ही गिरा था मैं बेहोश हो गया था। अब बेहोश होने का ये था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगा था मेरा। यहाँ पे तकरीबन 8-10 टांके लगे थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था। तो जैसे ही एक आदमी ने देखा, उन्होंने आवाज़ दी फैमिलीज़ को कि भाई तुम्हारा एक बच्चा गिर गया है। तो सब लोग रोने लगे। और उस समय सर सीन ऐसा था कि जब हमें नाले से उठाया गया, और जब हमें बाइक पे बिठाया गया, क्योंकि उस समय मेरे मामा जी के पास 4 व्हीलर तो था नहीं। मेरी मम्मी अपने हाथ से, अपने आंचल से जो है मेरे सिर को ढक के जा रही थी, लेकिन फिर भी ब्लड का प्रभाव इतना था, बहाव इतना था कि वो चाह करके भी अपने स्नेह, अपने आंचल, अपने हाथों से नहीं रोक पा रही थी। फिर मैंने मतलब मुझे तो कुछ याद ही नहीं था। वो लोग जैसा बताते हैं मुझे कि एक डॉक्टर थे सिन्हा जी, मैं उनके पास गया। जब मुझे लेके गए, उन्होंने लिटाया मुझे वहाँ पे बेड पे, स्ट्रक्चर पे। तो उन्होंने कहा कि अगर 10 मिनट और लेट हो जाता तो शायद हम इन्हें नहीं बचा पाते। तो वहाँ से फिर मेरा माइंड जो है काफ़ी चेंज हो गया उस समय से। मतलब मैं काफ़ी चेंज्ड हो गया था। फिर सर मेरी 8 तक जो है अच्छे से पढ़ाई हुई थी, लेकिन मुझे इतना अनुभव नहीं था। मैं पढ़ने लिखने में पढ़ता तो था, बस याद करता था चीज़ों को, लेकिन ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था कि कैसे लोग करते हैं, कैसे नहीं करते। फिर क्या हुआ सर कि जब मैं 10th में आया, धीरे धीरे जब मैं 10th में आया, तो मुझे लोगों ने ये कहा कि आप जो है 10th में एडमिशन नहीं लो, क्योंकि 10th में बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं, कैसे आप लिखोगे। मेरे अंकल प्रिंसिपल हैं, और वो खुद हमारे ऊपर जो है ये कह रहे थे कि तुम नहीं कर सकते ये चीज़। तो मेरे दादाजी जो हैं वो कह रहे थे कि नहीं, क्यों ना पीछे बैठे, लेकिन वो काम इसको करने दो। क्योंकि इसको इस हिसाब से वो नहीं कह रहे थे कि ये बंदा जो है मतलब पढ़ लिख लेगा, मतलब इसको ऐसा नहीं, ताकि वो बैठे और अपने आप को वो छोटा फील ना करे। कह सकते हैं ना कि जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति के पास अगर आप बैठते हो तो वो चीज़ ना हो, इसको ना लगे, ऑड ना फील हो, कोई नकारात्मक ख्याल जो है माइंड में ना आए। तो इसलिए वो मुझे बिठाते थे। 10th में बिठाया। 10th में मैं एक जगह गया था शो करने के लिए। मैं 8 साल के उम्र से ही स्टेज शो कर रहा हूँ सर। तो जब मैं शो करने के लिए गया था, तो उसके अगले दिन से मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, ऐसे फ्लो में।
तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या मैं क्या ब्लाइंड बच्चे आईएएस आईपीएस बन सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बन सकते हैं, आप बस तैयारी करिए, क्यों नहीं बन सकते? तो मेरे अंदर जो है ऊर्जा का संचार जो है वहीं से होना जो है प्रारंभ हुआ। और मात्र 3 महीने टाइम थे हमारे पास, और 3 महीने मैंने मेहनत किया और फर्स्ट डिवीजन से अपने स्कूल में पास किया। क्या बात है। तो फिर सर ऐसे ही 10th के बाद 12th किया। 12th में मैंने सर अपना स्कूल टॉप किया था। क्या बात। और आफ्टर ग्रेजुएशन मैं दिल्ली, एक्चुअली क्या था, जब 12th में मुझे लैपटॉप मिला था, जब लैपटॉप मिला तो मुझे मेरे अंदर एक लालच आ गया क्या कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे लैपटॉप मिला, मुझे ब्लाइंड की गतिविधियों के बारे में पता नहीं था। मेरे फैमिली वाले कभी मुझे ब्लाइंड स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे कि नहीं। और उस समय तक मैं काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी हो चुका था, क्योंकि मैं गाना गाता था और स्टार प्रचारक भी था। कांग्रेस में थे उस समय हमारे दादाजी, मुकेश खन्ना जी के सामने हमने स्टेज शो की थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया था। तो वो लोग कभी किसी हालत में मुझे ब्लाइंड स्कूल में भेजना ही नहीं चाहते थे। अच्छा। तो जैसे मुझे लैपटॉप मिला, मैंने सोचा, आई हैव थॉट कि मैं जाऊंगा ब्लाइंड स्कूल में। अच्छा। और ये जहाँ पे भी हम लोग रह रहे हैं, ब्लाइंड स्कूल नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, पढ़ाई तो हम लोग बाहर करते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद मैं 2021 में 13 मार्च 2021 को दिल्ली में कदम रखा था। दिल्ली में हमारी मौसी जी भी रहती हैं, तो इस वजह से मुझे दिल्ली भेजा गया था। तो मैं दिल्ली आया, उसके बाद मैं अभी सर हिस्ट्री से मास्टर्स कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। ओके। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार मैंने सुना है आपके बारे में कुछ कि आप बड़े, नाम मेरा वीके मस्तीखोर है, पर आप बड़े मस्तीखोर हो हैं, बड़ी मस्ती करते हो और काफ़ी चीज़ें, टैलेंट बहुत है आपके अंदर। अब ये बताओ कि आपको जैसे दिखता नहीं है, तो आप फ़ोन वगैरह चला सकते हो? जी सर। तो फ़ोन चला के दिखाओ एक बार। फ़ोन दो भाई, फ़ोन दो इनका, फ़ोन चला के दिखाओ, किसी के भी पास मिला के एक बार हेलो करके दिखाओ। यस सर। आप पहले मिलाने से पहले, मैं गाइज आपको बता दूं, सबको बता दूं, ये मिलाने से पहले नाम बताएंगे और उन्हीं के पास मिलाएंगे। किसको मिलाना चाहते हो आप? सर अभी मैं फ़िलहाल राष्ट्रीय ब्लाइंड हॉस्टल जो अपनी मैम जो है हमारी हैं, हाँ, उसको इन्हीं को मिलाना चाहूँगा। ठीक है, मैम को मिलाओ। हाँ, लेकिन सर इससे पहले मैं ये फ़ोन के बारे में बता दूँ। हाँ। ये जो फ़ोन आई एम यूजिंग रेडमी 12 5G। तो इसमें क्या है कि ये एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होता है, सभी फ़ोन में होता है, ऐसा नहीं कि दिस इज़ अ स्पेशल फॉर मी। अभी मैं इसकी आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहूँगा। ये देखिए, आप ये आवाज़ सुन पा रहे होंगे। तो ये एक एलोक्वेंस TTS है, विच इज़ बेस्ड ऑन विजुअली इम्पेयर्ड, और ये ब्लाइंड पर्सन्स के लिए अमेरिका वालों ने बनाया था इसको। ओके। जी सर, ताकि हम लोग भी इंटरेक्ट हो सके सोशल मीडिया से। तो अभी मैं जैसे हमने इसमें, अगर मान लीजिए हमें किसी चीज़ पे क्लिक करना है, जैसे अपनी फेसबुक आईडी खोल के दिखाओ, फेसबुक खोल के दिखाओ अपना। अब जैसे हम लोग स्लाइड करते हैं चीज़ों पे, तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग क्या करते हो, वन फिंगर स्लाइड करते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 फिंगर से स्लाइड करते हैं। अब देखिए, ये हमारा जैसे अपना फेसबुक हो गया, ये अपना फेसबुक है। ठीक है। अब फेसबुक अपना है, तो इसको हम कैसे जानेंगे कि हमारा फेसबुक है? अब डायरेक्ट हर कोई स्क्रॉल बाय टच नहीं करता है, कई लोग स्लाइड करते हैं। तो ब्लाइंड जो स्लाइड करते हैं, वो जैसे उंगली से आप ऐसे करेंगे, हाईक्यू जो रिकॉर्डर है, ये वॉइस रिकॉर्डर है, आप लेफ्ट करोगे फेसबुक, ठीक है। जैसे हम इस पर डबल टैप करेंगे, ठीक है, इट हैज बीन ओपन्ड। तो इसके बाद हम जैसे अपने प्रोफाइल पे जाना है अगर मुझे, तो यहाँ हम थोड़ा टच करेंगे अपना, यहाँ पे गो टू प्रोफाइल। ओके, तो प्रोफाइल खुल गई आपकी? ये सर हमारी प्रोफाइल खुल चुकी है। दिखाओ एक बार ऑडियंस को, दिखाओ सर, ये देखिए, लाइट तेज करो, इसकी लाइट फुल करो, लाइट बिल्कुल डीम है। जस्ट अ मिनट सर। Wi-Fi off. Mobile. No playback. Play. Next song. 0%. 10, 30, 40, 50%. हो गई, दिखाओ। ये देखिए, दिखाओ, ये हमारा, क्या बात है। लाओ मेरे हाथ में दिखाओ एक बार, फोन मेरे हाथ में दिखाओ। ये देखो भाई, दीपक ने, दीपक सिंह, और दीपक के फॉलोवर मैं बता दूं 972 फॉलोवर है। ये देखो भाई, ये प्रोफाइल है दीपक की, ये फेसबुक प्रोफाइल है दीपक की। तो दीपक, अब आप मैडम को फोन मिलाओ जी, ये लो।
थैंक यू सर। और हेलो बोल के काट देना। यस सर। अब जैसे हमें मैम को फोन लगाना है तो ये हमारा हाँ। फोन है। अब फोन पे हमने डबल टैप किया। हाँ Reasons. Settings. अब ये अपना राष्ट्रीय ब्लाइंड हॉस्टल है, तो इन पे जैसे कॉल करना है हमारे मीना मैम को। हाँ अब ये देखिए मैम बोलेंगे हेलो। हाँ, देख सकते। ये देखिए। हेलो मैम, कैसे हो आप? ठीक है। ये तो आपका बच्चा तो बड़ा टैलेंटेड है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है दीपक, क्या बात है, जी क्या सर। बात है भाई। जी सर। भाई बहुत टैलेंटेड बच्चा है भाई। थैंक यू सर। तो भाई दीपक के अंदर ये मोबाइल चलाने का ही टैलेंट नहीं है, और बहुत टैलेंट है। तो और क्या क्या टैलेंट है दीपक, ऑडियंस को बताओ यार अपने बारे में। सर टैलेंट तो बहुत सारी, टैलेंट कहते हैं ना सर कि टैलेंट सबके पास होता है। हाँ बस फर्क इतना होता है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। हाँ सही बात है। अब सर मैंने शुरू से अपने आप को दिखाने की कोशिश की है कि आई हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट्स। तो मतलब कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं सर सिंगिंग करता हूँ। सिंगिंग रफ़ी साहब का मैं छोटा सा दास हूँ। और काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, कुमार सानू सर, अरिजीत सिंह सर, सोनू निगम सर। क्या बात है। और मैं सर सेल्फ म्यूज़िक कंपोज़र भी हूँ, मैं खुद अरे का काम भी वाह करता हूँ। पियानो प्ले करता हूँ मैं, और नाल प्ले कर लेता हूँ सर, पैड प्ले कर लेता हूँ। ओके, तो लायो कुछ इंस्ट्रूमेंट लायो आप? नहीं सर। नहीं लाया? अरे यार। नहीं, और मैं सर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी कर रहा हूँ फॉर ऑल विजुअली इम्पेयर्ड। ओके। और ताकि हम लोग जो अभी एजुकेशन जो ले रहे हैं, हाँ 6 to 12 या फिर 6 to ग्रेजुएशन, 6 to मास्टर्स, दैट्स Okay. ऑल। तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं होती हैं। ओके। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे हैं हम्म। तो हमें उनके बारे में ज्ञान नहीं होता कि हमारे पास रीडर नहीं है, कौन पढ़ के सुनाएगा। ओके। तो मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसमें सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डेजी फॉर्मेट्स में होंगे, ईपब फॉर्मेट्स में होंगे, और ऑडियो फॉर्मेट्स में होंगे, ओके। जिससे विजुअली इम्पेयर्ड आसानी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए एंड आसानी से चीज़ों को पढ़ पाए। ओके। और सर हमारे स्कूल में ये हमारे शिक्षक जानते थे शुरू से कि वो लोग ना कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं किए। ओके। टीचर्स कभी भेदभाव नहीं किए कि ही इज ब्लाइंड, ही इज मतलब ये कर नहीं सकता ये काम, हाँ। है ना। और बच्चों ने स्कूल में कुछ हद तक तो डिस्क्रिमिनेशन दिखाया था। ऐसे नहीं है सर कि डिस्क्रिमिनेशन का मुझे सामना नहीं करना पड़ा। हाँ। डिस्क्रिमिनेट हुआ हूँ मैं, बीइंग ब्लाइंड डिस्पाइट। हम लोग कभी ये चीज़ों को माइंडली नहीं लेते ओके। कि अब आप ये सोचो कि जो बंदा जहाज नहीं चला सकता, हाँ अब भाई वो नहीं चला सकता तो नहीं चला सकता। सही बात है। अब मान लीजिए आपको अगर किसी ने ये कह दिया कि तुम जहाज नहीं चला सकते, हाँ तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है। सही बात है। अब मैं ब्लाइंड हूं, अब हिंदी में ब्लाइंड को नेत्रहीन कहते हैं, हाँ अंधा कहते हैं। हाँ अब अंधा अगर आपको कोई बोल दे तो हाँ आपको बुरा लग जाएगा, हाँ ब्लाइंड अगर आपको कोई बोल दे तो आप प्राउड फील करोगे। हाँ तो ये एक अजीब सी बात होती है। अब देखो, ब्लाइंड को ब्लाइंड नहीं कहेगा तो कोई साइटेड थोड़ी ना कह सकता सही है। बात है। ब्लाइंड को ब्लाइंड ही कहेगा इंसान। तो मुझे नहीं लगता कि इन सभी चीजों से इंसान को बुरा मानना चाहिए। अगर आपको किसी को जवाब देना है हाँ तो आप अपने टैलेंट से, आप अपने काबिलियत से जवाब दे सकते हो, हाँ और वो जवाब युगों युगों तक याद रहे। तो ऐसा हमारे जीवन में अगर आप फनी चीजों की बात करें हाँ तो टैलेंट ने मुझे बहुत सारी चीजों से नवाजा भी है। ओके। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टैलेंट है। अब एक्चुअली क्या गाना 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 सुनाओ पहले, हम गाना सुनने के लिए बेताब हैं, Sure. क्योंकि मैं भी थोड़ा सा फैन हूँ गानों का और सुनता रहता हूँ, और शौक भी था मेरे को थोड़ा बहुत। जी तो गाना सुनाओ पहले यार। सर ये गाना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये गाना मैंने तब गाया था हाँ जब मैं लोगों को ये बताना चाहता था। लोग, आप जानते हो कि स्कूल में लव अफेयर्स ज्यादा चलते हाँ हैं। हाँ हाँ तो भाई मैं ब्लाइंड, और मुझे भी उस समय प्रेम का चस्का था। हाँ तो मैं कैसे करूं, बिकॉज आप देखो आंखों में क्या होता है ना, आई कांटेक्ट होता है। हाँ लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं हाँ तब अपनी बातों को बयां कर पाते हैं। अब ब्लाइंड को जब तक आप कहोगे नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ तब तक वो आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं सकते। सही बात है। तो एक लड़की थी सकीना प्रवीण, हाँ वो कक्षा 6 की बात है ये। हाँ तो हाँ, उनका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है हाँ। क्योंकि उन्होंने खुद कहा था।
हाँ। तो मैं 9th-10th में था, हाँ। तब तक मैंने उनको अपने दिल की बात नहीं कह पाया, वो भी नहीं कह पाई, वो साइटेड थी, मैं ब्लाइंड था, लेकिन फिर भी दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए असीम प्रेम था। तो मैंने उनके लिए गाना गाया था रफ़ी साहब का, वो जब याद आए, बहुत याद आए, क्या बात है। वो जब याद आए, बहुत याद आए, कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो वहां से फिर हालांकि कई सारे लोग हमारे लाइफ में आए, क्या बात और है। आए और गए भी, तो ये सब चीजें हैं सर, टैलेंट्स ने बहुत कुछ दिया। अब ये होता है ना सर कि यार प्यार तुम्हारी हाँ, तुम्हारी आवाज, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी, तुम्हारी आवाज बहुत मतलब काबिले तारीफ है, बहुत ऊपर वाले ने नवाजा है तुम्हें। तो एक गाना और सुनना चाहूंगा भाई इस आवाज में या यार, थैंक यू सर। कुछ और सुनाओ यार। जी, ये रफ़ी साहब का ही है। कोई बात नहीं। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों में तू मेरा मिलना, तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था, गले हम गम को लगाएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों में। क्या बात है भाई, थैंक यू सर। भाई बहुत अच्छी आवाज है भाई, बहुत अच्छी आवाज है यार, थैंक यू सर। बहुत प्यारी वॉइस है भाई। करते हैं, कंटिन्यू करो। जी, तो सर ऐसा था इसमें कि जब हमें ये पता चला कि लोग इस चीज से जुड़ते हैं, ऋतिक रोशन जी का एक पिक्चर आया था, हाँ। काबिल। ओके। काबिल ने बहुत सारी चीज़ों को सिखाया, हालांकि कई सारी चीज़ें उसमें मिसकंसेप्शंस भी थी, कई चीज़ें, लेकिन ठीक है। तो कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि दृष्टिबाधित बच्चे प्रेम करते कैसे हैं, हाँ। और दृष्टिबाधित बच्चे जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते कैसे हैं। हाँ। अगर आपने फनी तार को छेड़ा है तो मैं भी चाहूंगा सितार के तार में मैं भी थोड़ा गोते लगाऊं। क्या बात है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब लोग हमें ये कहते थे कि वो तुम्हें देखती रहती है, हैं, वो आपसे बात करना चाहती है, तो मैं कहता हूं कि भाई वो मुझसे कैसे बात करना चाहती है, अगर वो बात करना चाहती है तो मुझसे क्यों नहीं बोलती है। हाँ। तो लोगों के मन में एक शर्म, एक गहना होता है ना कि लोगों के मन में होता है कि यार कैसे। तो कुछ लोगों ने मुझे डीमोटिवेट भी किया कि यार तुम ब्लाइंड हो, तुम मुझसे नहीं प्रपोज करो क्योंकि प्यार नहीं हो सकता, प्यार नहीं हो सकता तुमको, ये सारी चीजें। लेकिन मैंने कभी इन सभी चीजों को सोचा ही नहीं, क्योंकि प्यार 3 तरह की होती है सर। पहला प्यार तो वो होता है जो सुंदरता से होता है कि भाई आप कितने हैंडसम हो, व्हाट अ हैंडसम बॉयज, व्हाट अ हैंडसम गर्ल, तो इस तरीके से प्यार होता है। दूसरा प्यार ये होता है कि वी हैव अ मनी, वी हैव लॉट्स ऑफ मनी, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमारे पास बहुत सारा धन है ना, सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो इस तरीके से प्यार होता है। तीसरा जो प्यार होता है ना, वो मिक्सअप प्यार होता है, एंड उसमें जो चीज जुड़ता है उसमें जुड़ता है टैलेंट। और टैलेंट जो चीज, जो टैलेंट से मोहब्बत करता है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होती। सही बात है, और वो हमेशा चलती रहती है। तो हमारी जिंदगी में कई सारे लोग आए, हमारा लव रिलेशन तो बहुत बढ़िया चला डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड। तो सारी चीजें, हमें सब चीज वहां पे अच्छा मिला झारखंड में। आज मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में भी सब चीज बढ़िया है, यहाँ पे भी मैं सबसे मस्ती करता रहता हूँ। अभी हमारे जो मैम है, इनको भी, इनसे भी मस्ती करता हूँ, और भी सारे लोग हैं, मस्ती करता रहता हूँ, बिकॉज आई एम
मतलब मैं एक फ्रीडम लाइफ चाहता हूँ, और मैं आपका चैनल का भी नाम मस्तीखोर है, हाँ, और मैं खुद भी मस्तीखोर हूँ, क्योंकि सर मैं काफी सारे मिमिक्री करता हूँ, जैसे अमित सर की। हाँ, अमिताभ बच्चन की करके दिखाओ यार। जी, अमित सर की एक डायलॉग है कि कौन बनेगा करोड़पति में, हाँ। उन्होंने किया था। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, देवियों सज्जनों। कौन बनेगा करोड़पति में आप सभी का स्वागत है। क्या बात। और आपके सामने प्रश्न है, ए बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483, 84, 85, ABCD। क्या बात। एक बार की बात है सर, मैं एक छोटे से चुटकुला से आप सभी को, आपके अटेंशन को ड्रॉ करना चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ, बताओ। चुटकुला है, डोंट टेक टू पॉलिटिकल वे। हाँ तो इसमें क्या है कि लालू सर और अमित सर हाँ दोनों बाहर घूमने जाते हैं। हाँ तो लालू सर को चाय पीने की तीव्र इच्छा होती है हाँ कि भैया हमें चाय पीना है। हाँ। तो लालू सर कहते हैं, अरे अमित भाई, अरे हम रहते थे बिहार में तो ससुरा हमको खूब चाय पानी मिलता था। लेकिन हम जब से यहाँ आए हैं, एक आध दिन चाय नहीं पिया और दिमाग ठनठना गया है पूरा हमारा। हाँ। क्योंकि वो बिहार से है तो उनका लैंग्वेज ऐसा ही है। तो अमित सर कहते हैं, लालू जी देखिए, हमें तो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको चाय मिल जाए। क्या बात है। तभी हमारे मोदी जी चाय लेकर के आते हैं सर। अचानक से अमित सर की नजर जो है मोदी जी पर पड़ती है। तो अमित सर कहते हैं, देखिए भैया, थोड़ा हमें भी चाय पिला दीजिए आए, और चलिए आना तू पान की दुकान पे। ये गाना आप लोग सुने होंगे। तो मोदी जी आते हैं चाय लेकर के, और मोदी जी कहते हैं, मोदी जी लालू जी के हाथ में चाय देते हैं। लालू जी चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं, मतलब व्यंग देखिए लालू जी का। लालू जी कहते हैं कि अरे ये ससुरा, जब से हमारा किडनी लगा है और जब से हम सेंट्रल जेल में बंद थे, हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि बीजेपी बोलती थी यही देंगे वो देंगे, चाय में चीनी नहीं देंगे। तभी मोदी जी कहते हैं, आदरणीय लालू जी, मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, आप दोनों को कहना चाहूंगा कि कप खाली है, चाय कहाँ डाली है। तो ये जो चीज थी। क्या बात है, जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये है सर, ये मैं मिमिक्री करता रहता हूँ, मैं स्टेज शो वगैरह भी करता हूँ सर। क्या बात है भाई। जी, टैलेंट तो सबसे ऊंचा स्थान रहता है हमेशा हिंदुस्तान में टैलेंट का। तो जिसके अंदर टैलेंट है वो कभी हार नहीं मानता, और कभी वो पीछे भी नहीं हटा, वो ऑटोमेटिकली मेहनत करता है तो आगे पहुंच जाता है। जी। तो और कुछ बताओ यार दीपक अपने बारे में, बड़ा मज़ा आ रहा है। सर एक मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक आपका दोस्त आया हुआ है साथ में, जी, तो उसको भी बुला लेते हैं साथ में। हाँ श्योर, है ना। श्योर। तो भाई दोस्त को लाया जाए एक बार। तो भाई दीपक के दोस्त भी आए हुए हैं, ये दीपक के दोस्त हैं अनूप। तो अनूप, दीपक और आप, दीपक ने तो अपनी कहानी बता दी, दीपक और भी बताएंगे। आप अपनी कहानी बताओ कि आपकी आंखें कैसे गई, क्योंकि दीपक की तो कहानी ऐसी है। तो दीपक ने अपनी बातें बताई कि वो बर्थ से ही ब्लाइंड है। तो आपकी आंखें मेरे ख्याल से जन्म होने के बाद गई हैं, कुछ सालों बाद गई हैं। तो वो सफ़र में क्या क्या प्रॉब्लमें आई और वो कैसे चली गई आपकी आंखें, मुझे वो एक्सपीरियंस बताओ। थोड़ा सा तेज बोलना बस। सर बेसिकली मैं टेंथ के टाइम पे मेरी आंखें चली गई थी। हाँ। मतलब टेंथ के एग्ज़ाम में 1 महीना बचा हुआ था। ओके। तो उस दौरान मेरी आंखें चली गई, और मतलब ऐसे गया कि कुछ भी नहीं हुआ था पहले से, मतलब कोई फीवर वगैरह या कोई चोट वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं हुई थी। ओके। और मेरी जो आई साइट को जो ब्रांड को लेके जाती है कि भाई मेरे को सामने ये चीज़ रखा है तो वो दिख रहा है, तो वो नसें ब्लॉक हो गई थी। ओके। और दूसरी चीज़ जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो नसें होती उनमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो ओके। उसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट किया तो वो सही हुआ नहीं। बाकी बेसिकली मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, चाहे मेरे उस समय के फ्रेंड हो, वो आज भी और आगे भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया उन लोगों ने। ओके। मेरे को ये चीज़ फील नहीं होने दिया कि मैं ब्लाइंड हो गया हूँ या मुझे दिख नहीं रहा है। हर एक चीज़ में अब मैं उनके साथ मतलब गेम भी खेलता था, ओके। क्रिकेट खेलना, और वो खिलाते भी थे मुझे अपने साथ। ओके। तो मुझे फैमिली या फ्रेंड सर्कल से मतलब ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ, प्रॉब्लम मुझे
इस चीज़ को लेके, ब्लाइंडनेस को लेके अब होती है। अब होती है तो अब हाँ। क्या क्या प्रॉब्लम आती है आपके आगे? अब पहले आप पब्लिक को बताओ आप कौन हो, कहाँ से हो? मैं बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ और अनूप रिंगवाल नाम है मेरा। ओके ओके। तो अब क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है? अब पहले तो ये था कि मतलब मैं फ्रेंड सर्कल में था तो वहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, हाँ और अब काफ़ी चीज़ों में दिक्कत होती है। जैसे मैं कहीं भी जाते हैं तो लोगों का मतलब थोड़ा बिहेवियर ये रहता है कि हाँ अब हम कहीं भी जा रहे हैं, कितने भी अच्छे से तैयार होके जाएं, तो हाँ लोग भाई यही सोचते हैं कि यार अब शायद उनकी सोच भी अच्छी हाँ। उस तरीके की नहीं कह सकते, मतलब ठीक है, लेकिन ये चीज़ अपने आप को थोड़ा हर्ट करता है कि भाई नहीं, क्या सोच है, आप खुल के बात करो। ये वो लोग ये सोचते हैं कि मतलब कि यार ये तो मतलब मांगने वाले हैं। हाँ, मांगने वाले अंधे हाँ। हैं। और जबकि मैं बता दूं भाई, ये मांगने वाले नहीं हैं, ये बहुत अच्छे घर से ही हैं, और ना ये मांगते हैं ना कुछ करते हैं। वेल वो हैं, एक एनजीओ में रह रहे हैं, वो एनजीओ भी इनकी बहुत बहुत बढ़िया एनजीओ है, उनके थ्रू मतलब ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो एनजीओ भी इनको बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो मांगने वाले बच्चे नहीं हैं ये। बताओ आगे। और जैसे कहीं पे रोड क्रॉस करने के लिए अभी हमें जैसे बस नंबर की थोड़ा दिक्कत होती है, अभी हाँ उस तरीके की टेक्नोलॉजी भी नहीं आई है हमारे पास कि हाँ हम मतलब बस नंबर वगैरह इन चीज़ों के लिए जब पूछते हैं तो बहुत लोग मतलब ऐसे चले जाते हैं कि उनको लगता है कि ये पैसे मांग रहे हैं। हाँ, तो समझ में। मैंने ऐसी चीज़ों को काफ़ी वो किया है। बाकी मैंने ब्लाइंड होने के बाद मैंने फैब इंडिया एक कंपनी है कपड़े की, हाँ फैब इंडिया आप लोगों ने सुना हाँ होगा हाँ ऐसे हाँ। में। तो उसमें मैंने 4 साल काम किया, ओके और पढ़ाई के साथ साथ मैंने तो ओके। वहाँ पे भी काफ़ी, लेकिन वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ पे कुछ लोग थे जो कि मतलब लगता था कि भाई यार कहाँ तुम फालतू यहाँ आगे धक्के हाँ खाने के लिए, लेकिन जब वहाँ पे हमने अपना टाइम दिया अच्छे से, हमने टाइम टू टाइम ड्यूटी गए, तो हाँ मतलब वहाँ पे भी सब लोग ये हो गए थे कि यार ब्लाइंड मतलब लोगों की सोच है ये कि जो लगता है कि कुछ नहीं कर सकते। हाँ और मुझे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं वहाँ पे जो भी स्टाफ था उनका मुझे किसी भी काम में लगा देते थे, तो मैं शाम तक मतलब उनका सारा काम जो भी काम देते थे वो करके दे देता था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वहाँ पे सिलाई का था, हम्म, और सिलाई के लिए भी मैं, ठीक है पहले दिन तो मतलब नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने सिलाई में भी मतलब काम किया तो उनको लगा कि यार ये तो कैसे कर रहा है ये बंदा। हाँ। तो अब कितने परसेंट दिखता है आपको? मैं अभी 100% 100% दिखता नहीं है? नहीं दिखता। नहीं दिखता। और आपको दीपक? मेरा भी सर 100% 100% मतलब कुछ नहीं दिखता। यस सर। तो आपकी मतलब अब मैं दोनों से आपकी बात करूं एक एक करके। तो दीपक, आप बॉडी लैंग्वेज से कैसे दिखते हो? आपका फेस क्या दिखता है आपको? आपको ऐसा महसूस है कि मैं ऐसा दिखता हूँ? सर ये बात तो उस दिन की है जब मैं सोचता था कभी हाँ कि मैं कैसा दिखता हूँ, हाँ और मतलब मेरा स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी का जो शेप है वो कैसा है। हाँ तो उस लिए इस चीज़ के लिए हमने काफ़ी काम किया, काफ़ी हाँ सारे लोगों से वार्तालाप की इस विषय में, हाँ और कंक्लूजन ये निकल के आया हाँ कि आप जो है मतलब थोड़े सांवले दिखते हो, अच्छे हाँ दिखते हो, हाँ और मतलब अच्छे हो। और मैं सर एक बहुत जल्द ही हम लोग अनूप भाई भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, हम लोग इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं हाँ कि हम कोई, जैसे अभी एलॉन मस्क का आपने नाम सुना होगा, हाँ हाँ इन्होंने अभी न्यूरा लिंक एक मेमोरी है हाँ जो इन्होंने डेवलप करने की ठानी है, लगभग लगभग डेवलप ही हो चुका है वो। हाँ तो उसमें क्या है कि आपके माइंड में लगा दिया जाएगा, मन की गति से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। ओके मैं ये सोच रहा हूँ कि दृष्टि बाधिता को जितनी हो सके उतना कम किया जाए, और कम करने के लिए मैं बहुत सारे टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ रहा हूँ। हाँ जैसे काफ़ी सारे आवाज़, जैसे भी आपने एआई का नाम सुना है, हाँ एआई आर्टिफिशियल का, हाँ तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी मैं सर एआई पे भी काम कर रहा हूँ। ओके जैसे मेरी वॉइस है, मेरे चेहरे हैं, तो हाँ मैं क्लोन भी कर लेता हूँ चीज़ों को। ओके हाँ सर, ओके तो उस तरीके से मैं देखता हूँ, जैसे चीज़ों को मान लीजिए किसी का फोटो है, हाँ अब फोटो में क्या है, मैं जैसे कंप्यूटर पे
फोटो को जो है रीडर के माध्यम से हाँ। समझने की कोशिश करता हूँ, जैसे 1% बिहाइंड यू, 1% फ्रंट ऑफ यू, 1% लेफ्ट ऑफ यू, तो इन सभी चीजों को ऐसे हम समझते हैं, लेकिन वास्तविकता ये पता नहीं है कि हमारा चेहरा कैसा है। दिखता है, बिकॉज बीइंग ब्लाइंड सो वी कांट सी आवर फेस। नहीं, तुम बहुत दोनों के दोनों भाई बहुत हैंडसम हो, बहुत बढ़िया हो, और मतलब कोई कमी नहीं है। जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है वैसे ये उनके आंखें हैं, आप लोगों के आंखें नहीं है, बस यही है, बाकी सब कुछ। और नॉर्मल इंसान से बेहतर इसलिए हो, अगर मेरे जैसे बंदे की अभी आंखें चली जाए तो मैं सीरियसली सुसाइड कर लूँगा, मैं बता दूँ। क्योंकि जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो मैं चलूँगा कैसे, फिरूँगा कैसे, खाऊँगा कैसे। और आप लोग वो सब चीज़ें कर रहे हो तो मैं हेड्स ऑफ है यार, आपको आंखें नहीं है फिर भी आप चल रहे हो, कहीं भी जाते हो, कहीं भी आते हो, तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। तो अनूप और कुछ बताओ यार अपने बारे में भाई। तो यही सर, अभी रेलवे में सिलेक्शन हो रखा है। रेलवे के अंदर? हाँ, क्या बात है। तो उसका भी प्रोसेस में है अभी। अभी ज्वाइनिंग का थोड़ा कुछ मसला चल रहा है, थोड़ा मतलब जो हमारे यहाँ पे जो लोगों की सोच होती है कि ब्लाइंड को क्या काम नहीं है, नहीं, क्या ब्लाइंड को करेगा। नौकरी मिलती है, अच्छी खासी नहीं नौकरी मिलती है। लेकिन कुछ कुछ विभागों में अभी भी वो नहीं नहीं, ब्लाइंड्स को जैसे कि दीपक ने बताया आईएएस आईपीएस की नौकरियां भी मिलती हैं ब्लाइंड्स को, विकलांग्स को भी मिलती हैं। नहीं, वो मिलती है हाँ। लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह पे लोगों की सोच अभी हाँ, सोच बहुत वो है, सही नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल वही है। बाकी मुझे फिलोसफी में काफ़ी ज़्यादा वो है, तो फिलॉसफी में? हाँ, बाकी एमए अभी करूँगा मैं, तो मैं फिलोसफी से एमए का वो ओके। देखेंगे। तो कहाँ तक पढ़े लिखे हो अभी आप? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, क्या बात है भाई। तो अनु बहुत अच्छा लगा अभी आपसे मिलके, आप आराम से जाओ। तो अनु भाई जा चुके हैं, तो अब तुम बताओ दीपक, आगे की क्या प्लानिंग है, आगे की क्या तैयारी है, और किस हिसाब से आगे बढ़ना चाह रहे हो? सर आगे की तो वैसे तो मैं सिविल सर्वेंट, अभी सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। अगर ये नहीं होता है तो हम प्लान बी लेकर भी चल रहे हैं। क्या प्लान बी क्या है? सर प्लान बी हमारा ये है कि जो इंसान जो मर जाते हैं, हाँ जो अब लोग क्या करते हैं, उसकी बॉडी को या तो जला देते हैं, हाँ या तो दफना देते हैं। हाँ लेकिन मैं उनकी बॉडी में एक ऐसा शेप देना चाहता हूँ, एक ऐसी आकार देना चाहता हूँ हाँ जिससे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सके। नहीं समझ आए? जैसे मेटा ने अभी, अब फेसबुक का जो मेटा है, हाँ, मेटावर्स। हाँ, ये भी ये काम कर रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि जो बॉडी में उनके बॉडी का कुछ अंग को ट्रांसपोर्ट करके लोहे के शेप में उस चीज को बना दिया जाए, और माइक्रोफोन को सेट किया जाए, और उसमें कोडिंग किया जाए। ओके। और कोडिंग किया जाए जैसे रोबोट टाइप का हो, हाँ। और कोडिंग किया जाए, और जो दिल जो होता है, जो हार्ट है, वो एक मतलब लोहे का जो गोलाकार आकार में किया जाए, और उसमें एक अंदर एक ऐसी किट बनाई जाए जो ऊपर नीचे होता रहे, जिससे ये पता चले कि उसके अंदर जो दिल है वो धड़क रहा है। और वो एक दूसरे से बात कर सके। तो मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करना चाहूंगा। तो ये तो तुमने मेटा वर्चुअल में पहुंच गए तुम तो, जो Yes, sir. वर्चुअल जो मेटावर्स है आजकल। हाँ। तो हाँ, वो अच्छी चीज है जी सर। तो अब ये तो सक्सेसफुल नहीं होगा, प्लान सी बताओ तुम। सर प्लान सी तो हमारा सर ये है कि अभी हम जो म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, हाँ हम म्यूजिक इसलिए कंपोज नहीं कर रहे हैं कि हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं। हाँ हम म्यूजिक इसलिए कंपोज कर रहे हैं क्योंकि हमें वो चीज आता है। हाँ। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अरे ब्लाइंड है, कैसा म्यूजिक बनाएगा। कोई अपनी कंपोजिशन सुनाओ मेरे को। सर एक मैंने एक गाना बनाया है, वैसे हमारे पास सेटअप तो नहीं है। हाँ। तो मैंने एक लव लेसन करके सॉन्ग बनाया था। ओके। एक मेरी फ्रेंड है, उसने गाया था। सुनाओ। वो गाना ऐसे था, तेरी सांसें घुलती है, सांसों में मेरी ओ जाना, तेरी सांसें घुलती है, सांसों में मेरी ओ जाना, तेरी बातें मिलती है, बातों से मेरी ओ जाना,
आजा गले से लगा लूं तुझे, दिल में बसा लूं यारा। क्या बात है। आजा गले से लगा लूं तुझे, दिल में बसा लूं यारा। पल दो पल की खुशियां है, शायद मिले ना दोबारा। क्या बात है, क्या बात है। शायद मिले ना दोबारा। बहुत बढ़िया। तेरी सांसें घुलती है, सांसों में मेरी उजाला। क्या बात है, तुम्हारी कॉम्पोजिशन है ये? Yes, क्या sir. बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो आगे बस तुम्हारा भी यही प्लान है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ? सर आगे मेरा बस यही प्लान है कि मैं ऑलराउंडर रहूं। Okay. मैं अभी हमारा 22 तारीख को एक डिबेट कंपटीशन है, मैं डिबेट भी करता हूँ टॉपिक्स पे। ओके। और तो डिबेट कौन से प्लेटफॉर्म पे करते हो? सर डिबेट अपना पार्लियामेंट्री भी कर लेता हूँ, कभी कभी कन्वेंशनल भी कर लेता हूँ। नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म सर वो अपना उनके ऊपर डिपेंड है, वो किस चीज पे डालेंगे। अच्छा फेसबुक, अच्छा यूट्यूब। अच्छा, अभी नॉर्मली करते हो? हाँ। ओके। और क्योंकि सर मेरे दादा भारतीय जनता पार्टी से जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, हाँ। तो राजनीति तो हमें विरासत में मिली है। अच्छा, क्या बात है, जी क्या सर। बात है। तो मैं कोशिश कर लेता हूँ सर। बाकी हर चीज़ों पे अपना थॉट रखता हूँ मैं। फेसबुक पे मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा था, जो आपने नीतीश कुमार का वो सुना होगा, जो नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था कि नहीं दिया था, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। तो उस पर भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, अमंकी, हाँ। जो फेसबुक पे पोस्टेड है। हाँ। तो वो मैं चाहूंगा कभी आपको अगर मौका मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल 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 पढ़ूंगा, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा जी। बस यही है दीपक, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। धन्यवाद। और बहुत बेहतरीन शख्सियत हो आप, और इतना टैलेंट भरा हुआ है भाई दीपक के अंदर। मैं तो भाई शॉक्ड हो गया देख के, इतना टैलेंट हमारे अंदर नहीं है, इस भाई में है। और सपोर्ट करना आप दीपक को, और दीपक जिस एनजीओ से जुड़े हुए हैं उस एनजीओ को भी आप लोग सपोर्ट करना पूरा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। दीपक कुछ और कहना चाहते हो भाई? सर जाते जाते मैं एक अपकमिंग सॉन्ग के बारे में बताना चाहूंगा। क्या बात है, सुनाओ सुनाओ। सर अपकमिंग सॉन्ग हमारा है, मैं चाहूंगा किसी स्टूडियो में अगर आप लोगों का लिंक हो तो मैं जरूर गवा मुझे- दूंगा, मैं बिल्कुल गवाऊंगा। हाँ, अपने म्यूजिक मेरा होगा, बस आप गवा दीजिएगा। म्यूजिक कैसे बनाते हो, कौन से? सर म्यूजिक में बहुत सारे, जैसे एफएल स्टूडियो है। एफएल चलाना आता है आपको? यस सर। पक्का? यस सर। यार हमें देख के चलाने नहीं आता, वो तुम्हें बिगर देख सर के चलाना वो आता है। हमें भी कठिनाइयां होती है, बिकॉज ये एक्सेसिबल नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी हम इधर उधर जुगाड़ करके चीजों को चला लेते हैं। रीपर है, रीपर आपने नाम सबसे सुना? हाँ हाँ, सबसे इजी सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर लेते हो? सबसे इजी सर रीपर। रिपल। यस सर। तो ठीक है, रीपर है सर। फिर एक अपना मैकबुक में आता है सर एक, वो भी मैं यूज कर लेता हूँ सर। मैं तुम्हें गाना रिकॉर्ड करा रहा हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू ठीक है, मैं तुम्हें एक गाना दे रहा हूँ और उसकी शूटिंग भी कराऊंगा मैं। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से शूटिंग भी कराऊंगा। मैं ऑलमोस्ट 100 गाने बना चुका हूँ। जी। ठीक है, Wow, मैं great. उसकी शूटिंग भी कराऊंगा। या इट्स माय प्लेजर। हाँ तो एक मैं सर गाना लिखा था, हाँ। आरती गाऊं शंभु तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं शंभु तुमको रिझाऊं, तुमको मनाऊं शंभु आरती गाऊं, तुमको रिझाऊं शंभु आरती गाऊं, आरती गाऊं शंभु तुमको रिझाऊं। क्या बात है, और बहुत जो राम मंदिर अपना बना हुआ था सर, हाँ। जो मतलब जिसका उद्घाटन हुआ अभी, हाँ। इस पर हमने लिखा था कि मंदिर बनाया वही श्री राम के, जहाँ जन्मे प्रभु राम। क्या बात है। मंदिर बनाया वही श्री राम के, जहाँ जन्मे श्री राम। दर्शन दे दो हे मेरे रघुवर,
दर्शन दे दो हे मेरे रघुवर, इतनी सी है मेरे काम। ओ क्या बात है। मंदिर बनाया वही श्री राम की, जहाँ जन्मे श्री राम। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा गाना, थैंक यू। भजन बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। तो भाई आज थे हमारे साथ दीपक, और बहुत बेहतरीन शख्स थे दीपक। इन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट अभी अचीव धीरे 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 कर रहे हैं ये। And lastly, I would like to thanks again and again Vikas sir and their team. They have invited me, and also I would like to say something about my NGO. So this NGO working for any visually impaired. If you want to donate us, so please follow us and please contact us on the contact number on the description box. My address is Kutub Bihar, Gola Dairy, Dwarka, Sector 19B. Thank you. चलो।